पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको बधाई दूंगा कि इस जनसभा को आपने ऐतिहासिक और सफल बनाने का काम किया। ये क्षेत्र बिल्कुल इटावा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारे साथी जो बाह के होंगे, एक दो दुकान वाले ज़रूर जानते होंगे कि जब कभी मैं धौलपुर जाता था तो यही बाह की मोड़ से और राजा खेड़ा होकर के धौलपुर स्कूल में जाने का मौका मिलता था। हालांकि उस समय राजनीति में नहीं थे, उस समय लोग पहचानते भी नहीं होंगे। ये बाह बिल्कुल करीब इटावा हमारे गांव घर के पास की विधानसभा है। अभी जब आदरणीय रामजी सुमन जी कह रहे थे कि बाह की जनता से उनका बहुत पुराना रिश्ता है, और जैसे ही उन्होंने कहा कि बहुत पुराना रिश्ता है, यकीन मानिए मुझे वो थाने वाली बात याद आ गई। ये आदरणीय रामजी सुमन जी ने पता नहीं कौन सा ऐसा चक्कर चलाया कि हम लोगों को थाने में सोना पड़ा रात भर। हालांकि एक कविता एक ने साथी ने सुनाई थी, अब वो पता नहीं कहाँ होगा, उस थाने में उसने एक कविता सुना दी थी और उसका असर ऐसा रहा कि रात भर हम लोग थाने में हंसते हंसते काट दिया थाने का समय। और फिर जिन पे हम लोगों ने भरोसा किया वो भी हमें छोड़ के चले गए। आप पता नहीं कौन सी पार्टी में चले गए, लेकिन अगर इतना जन समर्थन है, अगर इतना जन समर्थन दिखाई दे रहा है तो अच्छा हुआ हमें छोड़ के चले गए। और जब हमने अपने साथियों से कहा कि ये बताओ अब चुनाव कौन लड़ेगा बाह से, हमारे नेता सोचने लगे किसको लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि एक महिला प्रत्याशी है, उसे हम लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा उस महिला से हमें भी मिलाओ, और अगर पूरी पार्टी सहमत हो तो उसे पार्टी से टिकट दे दो और चुनाव लड़ा दो उसको। जब ये मिली हमसे तो मैंने इनसे पहली बात पूछी, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा भाग्य कैसा है। और यकीन मानिए हमसे कि जो आपकी प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि हमारा भाग्य अच्छा है। दूसरी बात मैंने पूछी कि ये बताओ रानी के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है आपको, कहीं डर तो नहीं जाओगी। बोले हम तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता ही ने चुनकर के हमें भेज दिया था, तो हमें छोटी मोटी पोस्ट मिल गई हमें। तो मैंने कहा कि अगर किसी का मुकाबला होगा और प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो हमारी गरीबों की रानी चुनाव यहां पर लड़ेगी। और उस दिन हमने तय कर लिया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती हंसकली होंगी। और मैं ये कह सकता हूं ये सब देख करके कि आपकी गरीबों की रानी जीत करके यहां से साइकिल चुनाव चिन्ह पे जाएंगी। जब मैं याद करता हूं कि ये सही है कि काम बहुत हुआ है, आपके बटेश्वर वहां भी काम होना शुरू हो गया है, मंदिर की सफाई, मंदिर कैसे संरक्षण हो, गांव में भी कर दिया, बिजली का भी इंतजाम किया, ज्यादा सब स्टेशन बने, पुल भी बने, इंतजाम बिजली का और कैसे बेहतर हो उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। यही आरपी सिंह है, इन्होंने कई बार हमें बुलाया और इनका काम थोड़ा अलग तरह का है, जो शायद दूसरे विरोधी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये चिड़ियों वाला मामला, बर्ड फेस्टिवल, ये दुनिया में संपन्न देशों में होता है ऐसा कार्यक्रम।
लेकिन इन्होंने कम से कम दुनिया के दूसरे हिस्सों से खींच करके लोगों को कम से कम वहां और इधर चंबल के किनारे तो ले आए, और हमने सहयोग किया। और मुझे याद है कि जब साइकिल वाली सड़क बना रहे थे, हमें नहीं पता कि कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस गांव के आसपास से वो साइकिल वाली सड़क निकल रही होगी, वो गांव के लोग जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको। कहीं नहीं बना होगा साइकिल वाली सड़क, और साइकिल के लिए अलग से सड़क, और उसने जोड़ दिया आगरा को बाह होते हुए इटावा को। आने वाले समय में देखना, यहां हमारे बुजुर्ग होंगे, उन्होंने तो इस बेहड़ में पुराने डाकू बाकू भी देखे होंगे। अब तो नहीं बचे डाकू, अब तो जाने कहां चले गए होंगे। और आने वाले समय में अगर इसी से साइकिल से चले जाओगे तो आपको इटावा में शेर दिखाई देंगे। शेर, जहां पर कभी डाकू और रखते थे, कम से कम शेर हम लोगों ने पालना शुरू कर दिया। और इसलिए कि ये इलाका कुछ तरक्की और साथ जुड़े आगे, इसीलिए चाहे हमें बिजली की व्यवस्था के लिए सबस्टेशन देने पड़े हों, हम समझते बाह में सबस्टेशन बने, विधानसभा में बनाए। ये आपका बगल का इलाका है फतेहाबाद का, सबसे बड़ा सबस्टेशन बनवाए जिससे कि बिजली का इंतजाम कम से कम बेहतर हो सके। और बिजली का इंतजाम बेहतर होगा तभी हमारे किसान को भी लाभ पहुंचेगा। शहरों में तो हमने 24 घंटे बिजली कर दी, और गांव में 16-18 घंटे पहुंचाने की कोशिश चल रही है। आने वाले समय में आप मौका दोगे तो 24 घंटे शहर में, तो हमारे गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी लाभकारी योजना है वो हमने बांट के दिखा दी। हम तो कहते बीजेपी के लोगों से, बताओ अब तो बजट आपका ये वाला भी चला गया, दिल्ली वाला बजट। अगर गरीब और किसान के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े आपके पास हैं, अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ बाकी लोग, किसी के पास पुराना 500,000 रुपए है कि नहीं है? वो तो सब जमा हो गया, सब जमा करा लिया। अब तो शायद पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहां पहुंचा दो। अकाउंट तो सबके खुलवा दिए। और जो लाइन में लगे थे लोग, उनकी जान चली गई, जान चली गई। लोग, हार्ट अटैक हो गया। उत्तर प्रदेश के जितने लोग मरे थे, जान गई जिनकी, उनकी किसी ने मदद नहीं की। समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देके उन परिवारों की भी मदद की। वहीं आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में एक बच्चे का जन्म भी हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम रख दिया खजांची। मैंने जब जानकारी की, ये बताओ ये बेचारा जिसका नाम खजांची रख दिया कौन है? और जानकारी जब मुझे मिली तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार का वो बच्चा था। हमने उससे भी बुलाया परिवार को, 2 लाख रुपए उसकी भी मदद कर दी कि हमने थोड़ा बहुत छोटा मोटा खजांची ये भी बन जाए। दुख दिया सरकार ने, तकलीफ दी, परेशानी दी, पैसा बंद करके। और अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हुआ है वो हम और आप लोग आकलन नहीं कर सकते। लेकिन बताओ उससे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? काला धन, अब तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार दूसरे देशों से आने वाला पैसा जो आरोप लगा रहे थे वो पैसा कितना निकला आपके पास। मैं आपको कह के जा रहा हूं, और आपकी जानकारी में बात होनी चाहिए कि पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हमने काला पैसा किसी को दिया, उसने टैक्स दे दिया, उसका सफेद हो गया। और सफेद पैसा किसी ने कारोबार में कमाया और टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। हमारा आपका लेन देन तो काला सफेद होता है।
लेकिन पैसा काला सफेद नहीं होता। सोचो कितना बड़ा धोखा दे दिया इन्होंने। हम लोगों ने तो सब दिन देख लिए, गर्मी के, बरसात के, हर तरह के। बताओ अच्छे दिन कोई देख पाया हो तो बताओ। जिन्होंने वादा किया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लाइन में लगा करके कैसे दिन दिखा दिए। और एक बार फिर ये लोग लाइन में लगेंगे इस बार, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस पहुंचा दी, 108, 102 एम्बुलेंस है। कोई गरीब भी है अगर फोन करता है तो उसके पास गांव में मदद करने के लिए एम्बुलेंस पहुंच जाती है। आने वाले समय में अस्पताल बेहतर करने हैं, क्योंकि एम्बुलेंस पे तो भरोसा सबको हो गया। और यही इंतजाम हमने पुलिस के लिए भी कर दिया। आप फोन मिलाना ना, शिकायत यही होती थी कि फोन नहीं उठता। पुलिस को थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं मिला। और कहीं एसओ साहब का थोड़ा गर्म हो दिमाग, किसी ने फोन मिला दिया तो सोचो क्या सुनना पड़ता था आपको। इसलिए वो इंतजाम ऐसा किया है, दिन हो रात हो किसी समय आप 100 नंबर मिलाने ना, और घटना का पता लग जाएगा तो पुलिस वहां मदद करने के लिए आपके पास पहुंच जाएगी। और इस इंतजाम को और बेहतर करना है। जो शिकायतें हैं, जो बुराई है, हम नहीं कहते कि सफाया हो गया, लेकिन बुराई है, एफआईआर दर्ज कराने की बुराई खत्म कर देंगे। पुलिस पहुंचेगी और यहां 100 नंबर दिखाई देता होगा, शुरू हो गया होगा 100 नंबर वाला। लेकिन अगर पुलिस गलती करेगी तो भी हम आने वाले समय में इसी 100 नंबर पे फोन मिला देना। शिकायत करोगे पुलिस की, अगर गलती की किसी तरह की, तो उस पुलिस के लोगों पर भी कार्रवाई करने का काम सरकार में होगा। ये हम जानते हैं, गांव की राजनीति, पूरी गांव की राजनीति और प्रधान की राजनीति है कि राशन कार्ड बन गया कि कट गया, पेंशन बन गई कि नहीं मिली। इसलिए राशन कार्ड वाले भी समस्या समाधान करेंगे और गरीबों को खाना पूरा का पूरा वितरण कराने का काम आने वाले समय में हम लोग करेंगे। और दूसरा पेंशन वाला, पेंशन के लिए तय किया है कि गरीब परिवार की महिलाओं की मदद के लिए पेंशन, अभी 55 लाख महिलाओं को हम पेंशन दे रहे। और इस बार घोषणा पत्र में लिख दिया है कि 1 करोड़ जितनी भी पेंशन पाने वाले लोग हैं, और बढ़ा करके जो छूट गए हैं, क्योंकि कई बार पेंशन, विधवा पेंशन अलग है, विकलांग पेंशन में कुछ और मिलता है, आपकी समाजवादी पेंशन में 500 रुपया महीना दे रहे हैं, तो सब पेंशनों में, और जो छूट गए हैं पहले ही 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया महीना देने का काम तमाम पेंशन वालों को करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये इंतजाम कर रहे हैं। स्कूलों में हमने अभी ड्रेस दी, बैग दिया है, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में 1 दिन दूध फल भी दिया है। आने वाले समय में तय किया है कि 1 लीटर घी और मिल्क पाउडर भी बच्चे जो गरीब हैं उनको देने का इंतजाम सरकार की तरफ से होगा। और हमारी गरीब माताएं बहनें जो गांव में खाना बना रही हैं, उनके लिए तय कर लिया कि प्रेशर कुकर भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे उनका जल्दी खाना बन जाए। ये इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। और जो बड़े काम हैं, ये आपकी जो सड़क निकल रही है आगरा से लेकर के लखनऊ, थोड़ा सा हिस्सा आपका भी छू रहा है। इस सड़क पर जो चलेगा एक बार, हम तो कहते हैं कि जो चलेगा वो वोट तो समाजवादी पार्टी को ही देगा, और उसके अलावा किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी शानदार सड़क बनाई है। हम तो ये भी जानते हैं, नौजवान जब खुशी में होता है, उत्साह में होता है, और साइकिल चलाने वाला कभी कभी बहुत तेजी से जब चलाता है तो हैंडल से अपने हाथ ऊपर कर लेता है और साइकिल चलाता हुआ निकल जाता है। लेकिन इस बार तो सोचो, साइकिल के साथ हाथ भी आ गया है हैंडल पे, तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी अब। इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोबारा सरकार आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जिन इलाकों में होकर के आए, वेस्टर्न यूपी में, पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के प्रति लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पहले चरण के चुनाव में
आज तो वहां में अभी आपके साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नेता, और हम दोनों मिलकर शहर में भी आज एक बहुत बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। इसलिए अब दो पार्टियां साथ आ गई हैं, और इसलिए आ गई क्या जो कंफ्यूजन था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कम से कम दोनों दल एक साथ हो गए तो वो कंफ्यूजन हमने खत्म करने का काम कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको भरोसा है कि आने वाले समय में ये मिलकर के सरकार बनाएंगे। इसलिए साथियों, आप सब से हम निवेदन अपील करना चाहते हैं, अगर हम अपने केवल यही गिन लें कि कितनों को लैपटॉप दिया, कितनी बेटियों को विद्याधन दिया, स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। हमारे नौजवान ज़्यादा समझते होंगे समाजवादी स्मार्टफोन को अभी फ्री देने जा रहे हैं हम लोग सरकार की तरफ से, और इसलिए क्योंकि सरकार से आप जुड़ सको, जानकारी सरकार की आप तक पहुंच सके। इसलिए काम के नाम में अगर किया है समाजवादियों ने, तो मैं समझता हूं इस चुनाव में आप हमारी गरीबों की रानी को वोटों की रानी बना देना। अगर आपको भरोसा है कि हम लोगों ने काम किया है, और अगर काम इतना कर सकते हैं, अगर इतने समय में ये जो सड़क बनी है 23 महीने में बना दी 302 किलोमीटर, जिन्होंने बाईपास देखा होगा आगरा का वो जानते होंगे, ये फतेहाबाद वाली रोड भी बना दी, पुल भी बने हैं, सब स्टेशन भी बने हैं, बिजली में पहले से ज़्यादा सुधार आया है। हमारी तहसील कैसे बेहतर हो, आम लोगों को कैसे सुविधाएं आसानी से मिल सकें, उस दिशा में हमें अगर फ़ोन से लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम मदद करेंगे। इसलिए आपसे हम निवेदन करते हुए, अपील करते हुए कि जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का कोई मामला नहीं बन पा रहा, इसलिए नहीं कि अब तो वो भी विकास की बातें करने लगी हैं। अखबार आप पढ़ लो, जैसे आगरा में एक अजूबा है ताजमहल, वैसे ही समझ लो बहुजन समाज पार्टी के नेता अगर विकास के लिए बात करें तो वो भी एक अजूबा ही है। उन्होंने हाथी लगाए, उनके बारे में हम कह नहीं सकते। 9 साल से वैसे के वैसे खड़े हैं, अभी तक खड़ा वाला हाथी बैठा नहीं और बैठा वाला हाथी खड़ा नहीं हुआ अभी तक। इसलिए आप सबसे निवेदन अपील करता हुआ कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चुनाव चिन्ह साइकिल, इनकी मदद करना। बताओ इनसे गरीब कोई हो तो बता दो हमें, हम उसी को चुनाव लड़ा देते हैं। हम विशेष माताओं बहनों से कह के जा रहे हैं, ये आपकी तरह आपके बीच की हैं, आपकी तमाम समस्याओं को समझेंगी भी, और जो सरकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं की हैं, हमने इतनी चलाई हैं, उनका भी लाभ आप तक पहुंचे। इसलिए इस चुनाव में कम से कम आधी आबादी वाले तो मदद करें इनकी। आधी आबादी तो वैसे ही मदद कर रही दिखाई दे रही है हमें, लेकिन जो आधी आबादी नहीं आई है वो तो कम से कम मदद करें। इसलिए ये चुनाव सरकार का चुनाव समझते हुए, हमारा चुनाव समझते हुए, क्योंकि हम आपके बगल के हैं और इस इलाके को आगे बढ़ाना चाहते थे, और नहीं बनाना चाहते तो बताओ हम साइकिल की सड़क क्यों आपकी विधानसभा के बीच से निकाल के जाते। हम कहते सरकार रहेगी, हम और अच्छा काम करेंगे, न जाने कितने गांव उससे जुड़ गए होंगे, उस साइकिल हाईवे से जुड़ गए होंगे, सड़क से जुड़ गए होंगे, बिजली का इंतजाम पहले से बेहतर हुआ होगा। कम से कम टूरिस्ट इस इलाके में भी आ जाए और हमारे किसानों को क्या सुविधा दे सकें, क्योंकि किसानों के लिए समय पर बीज खाद उपलब्ध कराना, किसान दुर्घटना बीमा पहले 5 था 7.5 लाख करने जा रहे हैं हम लोग। इसी तरह किसान के सामने कभी बीमारी एक्सीडेंट के समय इलाज कराना पड़ेगा तो पूरा का पूरा सरकार से हम लोग मदद करने का काम भी करेंगे। किसानों के लिए अलग से बजट में पैसा रख करके, अगर कभी देवी आपदा आ जाए, किसी कारण फसल का नुकसान हो जाए या उसकी मदद करनी पड़े, तो पहली बार किसानों के लिए बजट से अलग से पैसा निकाल करके उनके लिए रख करके किसानों को मदद पहुंचाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए हमारे आदिराम साहब सुमन जी कह रहे कि बा को गोद ले लो। यकीन मानिए 2 जगह तो हम गोद ले सकते हैं, एक ताजमहल के आसपास और बहा, और अपने इधर तक, क्योंकि ये इलाका हमें पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। ये बताओ, अरे कोई मुख्यमंत्री आया हो तो बता दो इतना बहा में, जहां इस गांव में कार्यक्रम कराने के लिए बताइए, और इस इलाके को कैसे आगे बढ़ा सकें, जो खोई हुई चीजें उनको कैसे ला सकें वापस।
ये इलाका क्योंकि इटावा और हमारा जुड़ा हुआ है बिल्कुल, जो भौगोलिक दृष्टि से मैं समझता हूँ ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह का है, इसलिए सुविधा देना, किसानों को मदद करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। वहाँ के लोगों को मदद करना, इससे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता जो आपके बीच में हमेशा बना रहेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को जिताना, मदद करना, इनका सहयोग दे करके हमें कम से कम उत्तर प्रदेश में दोबारा काम करने का मौका दे देना। दोबारा मौका दोगे तो इससे ज़्यादा बेहतर काम करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि तमाम नौजवान हैं जिन्हें अभी नौकरी और रोजगार के लिए रास्ता निकालना है, क्योंकि आबादी के हिसाब से इतने पिछड़ चुके हैं हम लोग। इसलिए अगर जब तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनेगी जो सबको लेकर के और विकास के रास्ते पे ले जाने का काम न करे, तो शायद हम समझते हैं इतने बड़े पैमाने पे खुशहाली नहीं आ पाएगी। इसलिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हर व्यक्ति को खुशहाल हो उस तरफ ले जाने के लिए कम से कम साइकिल की मदद करना, चुनाव चिन्ह साइकिल को जिता देना, यही आपसे हमारा निवेदन है। हमारी गरीबों की रानी को एक बार ज़्यादा वोट दे करके वोटों की रानी